वैसे तो आप इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस क्या है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं देन मेरा प्रॉमिस है आपसे कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो जिस कारण से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है उसका आपको सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कैसे करें ये पता करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बैक टेस्ट करना जरूरी क्यों होता है। कई बार क्या होता है कि ऑफलाइन मार्केट के अंदर जब हम चार्ट देखते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा ऐसे महसूस हो जाती है, हमारी मतलब एक स्ट्रेटजी होती है, हमारी एक तकनीक होती है। जब हम उस तकनीक के द्वारा उस चार्ट को देखते हैं तो ऑफलाइन मार्केट में हमें बहुत सारे मल्टीपल जगह पे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, यहाँ पर ये स्ट्रेटजी काम कर रही है और हमको फोमो होने लगता है। ऐसा लगता है कि इस स्ट्रेटजी के द्वारा मैं इतना ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो ये पता करने के लिए कि वाकई जो आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर चार्ट को देख करके अपनी स्ट्रेटजी के बारे में सोच रहे हैं, क्या सच में वो वर्थ इट है, क्या सच में वो काम कर रही है, इन सारे सवालों का जवाब हमें मिले, इसीलिए हम स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करते हैं। स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करने से हमें पता चलता है हमारी स्ट्रेटजी का विन रेट कितना है, उसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड कितना है और उसमें हमारा जो जो फैक्टर होता है, प्रॉफिट फैक्टर है, वो कितना है। इन सभी कैलकुलेशन से हमें ये समझ में आता है कि वाकई में हमारी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। साथ ही साथ बैक टेस्ट करने से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि हमारी स्ट्रेटजी के अंदर लूजिंग स्ट्राइक कितनी आती है, विनिंग स्ट्राइक कितनी आती है। इन सारे डेटा से अगर हम रियल मार्केट में हमारी उस स्ट्रेटजी के बिहाफ पे कोई भी ट्रेड लेते हैं देन उसमें अगर कभी हमारी लूजिंग स्ट्राइक चलने लगे तो हमको पता होता है कि भाई मैक्सिमम उतनी लूजिंग स्ट्राइक तो मेरी स्ट्रेटजी के अंदर आनी ही आनी है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी वजह से हमें हमारी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, इसमें आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से स्ट्रेटजी को मतलब क्यों बैक टेस्ट करना होता है। अभी सीधे डायरेक्ट चलते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार से आप स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। तो गाइस, बैक टेस्ट करने के लिए आपको अपने सिस्टम के अंदर ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में सिंपल प्रोसेस है, आपको अपना जो डीमेट अकाउंट है जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं, बस शर्त इतना है कि उस डीमेट अकाउंट का जो चार्ट है वो ट्रेडिंग व्यू से लिंक होना चाहिए। चाहे आप अपस्टॉक का यूज़ करो, धन का, एंजल वन का, किसी का भी यूज़ करो, जो आपको चार्ट ओपन करना है ना वो ट्रेडिंग व्यू से लिंक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं धन का यूज़ करता हूँ, ये कोई मतलब प्रमोशन नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना। आप जो भी यूज़ करते हैं ना वही यूज़ कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं आप धन को यूज़ करें। मैं धन का यूज़ करता हूँ इसलिए मैं इसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। किसी भी ऐप के अंदर आप कर सकते हैं, प्रोसेसिंग जो है पूरा सेम रहेगा, कुछ भी आपको इसमें डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, सेम रहेगा। बस जो इंटरफेस है उसमें थोड़ा बदलाव होगा। इसका जो होम पेज है वो थोड़ा अलग दिखता है, उसका होम पेज अलग दिखेगा। तो हमारे को होम पेज से या फिर और किसी पेज से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चार्ट से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दो चार्ट ओपन करके बताने वाला हूँ, ठीक है। दोनों चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हमारा यहाँ पे जो चार्ट है वो लोड हो गया है। मैं दोनों चार्ट के डिफरेंट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो नेट बहुत ज़्यादा स्लो है गाइस। यहाँ पे गाइस आप देखोगे तो मैं आपको एक डिफरेंट दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा इस पूरे डिफरेंट को, तभी आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पर आप थोड़ा फोकस करोगे तो आपको दो चीज़ें दिख रही है। ये चार्ट IQ, ठीक है, IQ ये धन का चार्ट है, ठीक है। पूरा जो भी ये लोड हो रहा है चार्ट, नेट बहुत स्लो है, मैंने आपको पहले बता दिया। और ये जो देखोगे आप ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें दी हुई है। एक जो आप देखोगे यहाँ पे ये IQ और ये ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पर मैंने अगर IQ को सिलेक्ट किया है तो ये जो चार्ट है आप देख रहे हैं ये इसका धन का खुला हुआ है। अभी मैं ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करूंगा, आप देखिए ट्रेडिंग व्यू साइड में ये पूरा लोगो जो है इस साइड में स्लाइड हो गया है। अभी यहाँ पर रिलोड होगा चार्ट और वो चार्ट जो है वो ट्रेडिंग व्यू का है। इन दोनों चार्ट के अंदर डिफरेंट ये होता है कि जब आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलते हैं तो उसके अंदर आपको बैक टेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का खुद का एक बैक टेस्ट करने का उसने जो ऑप्शन है वो निकाला हुआ है। तो ये सारी बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब हमारे मेन पॉइंट पे चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, मैं यहाँ पे आपको एक बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हम निफ्टी के एक ऑप्शन स्ट्राइक का बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस, हमारे सामने अभी निफ्टी का एक ऑप्शन चार्ट हमने खोल के रखा है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है बैक टेस्ट करने से पहले।
यहाँ पर जो ये टाइम फ्रेम है ना, आप पहले ही सिलेक्ट कर लो कौन से टाइम फ्रेम में आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना है। लाइक मुझे 1 मिनट में करना है, 2 मिनट में करना है या 5 मिनट में, मैं 1 मिनट सेलेक्ट करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद में जो ऊपर वाला ये रो एरिया है ना, आपको इसे स्लाइड करना है। ठीक है, स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखेगा, ये वाला लोगो, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार का लोगो मिलेगा आपको। सेम प्रोसेस है, आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर खोलोगे, आपको चार्ट ओपन करना है। जो चार्ट ओपन करने के बाद में आपको ऊपर वाले रो को स्लाइड करना है। स्लाइड करोगे तो आपको इस प्रकार का ये लोगो देखने को मिलेगा। ये लोगो हो सकता है किसी के अंदर बिना स्लाइड किए हुए आपको सीधे डायरेक्टली इधर मिल जाए, लेकिन ये ऊपर वाले रॉ के अंदर कहीं पे भी आपको मिल सकता है। तो जहां पर भी आपको ये लोगो मिलेगा, आपको इस लोगो पे डायरेक्टली क्लिक करना है। ये लोगो रिप्ले का है, ठीक है, रिप्ले का लोगो बना हुआ है, तो इस लोगो पे हम क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने एक और चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसका URL देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है replaytv.dhan.com, यानी कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, धन के द्वारा इसको रिप्ले किया जाएगा। जो भी है इसका मतलब, बस इस प्रकार का आपके सामने एक URL ओपन होगा और ये हमारा जो चार्ट है वो रिप्ले का चार्ट है। यहाँ पर आप ये जो ब्लू कलर का लाइन देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ब्लू कलर का लाइन जो भी स्लाइड हो रहा है, ये लाइन आप जहां पर भी ले जाके आप क्लिक करोगे ना, लाइक आपने इधर क्लिक किया तो यहाँ से आगे वाला जितना भी चार्ट है वो कट हो जाएगा और रिमूव होने के बाद आप प्ले करोगे तो एक एक कैंडल यहाँ पर प्ले होने लगेगा। ठीक है, तो जिस जगह से आपको बैक टेस्ट करना है वहां पे इस लाइन को लेके जाना है, सिंपल से क्लिक करना है। तो 19 तारीख से हम लोग यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा डेमो किस प्रकार से आपको बाय करना है, सेल करना है, SL लगाना है, सब कुछ पूरा इसमें आपको मिल जाएगा। गाइस वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इसको शॉर्ट में क्लोज करूँ, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको एक्सप्लेन करनी है। अगर मैं ऐसा ही वीडियो बना दूंगा तो किसी न किसी को हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, तो ये मेरी गलती होगी। ठीक है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप इसे 1.5x में भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो इधर आपको एक ये पूरी स्लाइड मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ठीक है, पूरा ये यहाँ पर प्ले का बटन है, उसके पास में एक स्किप का बटन है। यहाँ पर आपको 1x लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपकी स्पीड को मेंटेन करेगा रिप्ले की। और इसके अलावा यहाँ पर सेल का, बाय का और इधर आपको लॉट साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अब देखते हैं किस प्रकार के इनका यूज करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्ले करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो प्ले हो रहा है और इसका जो स्पीड है वो 1x पे है, यानी कि पर सेकंड 1 कैंडल जो है यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो इसमें स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। अगर इंडिकेटर वाली स्ट्रेटजी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इंडिकेटर लगाने का भी ऑप्शन मिलता है, सिंपल से आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पर सारे इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे, इसमें से आप जो भी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं वो इंडिकेटर आप लगा सकते हैं। एक शर्त है, आप यहाँ से टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने टाइम फ्रेम चेंज किया, पूरा चार्ट जो है रिफ्रेश हो जाएगा, आपका बाय सेल का जो भी ऑर्डर था, जो डेटा था वो निकल जाएगा। टाइम फ्रेम आपने जो लगा दिया है उसी टाइम फ्रेम को आपको एंड ऑफ द टाइम तक यूज करना है। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑर्डर्स भी प्ले करके दिखा देता हूँ, ऑर्डर्स लगा के भी आपको, ताकि समझ में आ सके। ठीक है, कि किस प्रकार से ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है। तो जैसे ही मुझे थोड़ा लगेगा, सेटअप मिलेगा, मैं कर दूंगा। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा स्पीड इसको बढ़ा देता हूँ, 3x पे कर रहा हूँ, आपको ये भी समझ में आएगा स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम एक ऑर्डर लगाते हैं, आई डोंट नो यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यहाँ पे लॉट साइज थोड़ा ज़्यादा हो गया, लॉट साइज इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, बाय कर देते हैं, ये सिर्फ एक डेमो के लिए है। यहाँ पे हमने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा है। देखते हैं यहाँ पर हमारे को टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। आप देखेंगे तो जिस प्रकार से यहाँ पर कैंडल्स आगे बढ़ रही है, उसी के साथ में यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी शो हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कैंडल आती है तो इस ट्रेड के अंदर हम लॉस बुक करके एग्जिट कर देंगे। अभी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट या लॉस नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इस सिनेरियो को देखते हुए लगता है कि हो सकता है इसमें हमारा टारगेट आने की पॉसिबिलिटीज बनती है। तो देखो
यहाँ पे हमारा पहला जो टारगेट है ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। हो सकता है यहाँ से रिवर्स भी हो जाए, आई डोंट नो, बट हमें इसमें इंतजार करना है, क्योंकि हमें अगर बैक टेस्ट करना है तो यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप बैक टेस्ट करने आए तो यहाँ पर आपका टारगेट है ना, वो यहाँ पर प्रॉफिट बनाना नहीं है, अपनी स्ट्रेटेजी को एज इट इज बैक टेस्ट करना है। जिस प्रकार से आपने बनाई है वो उसी फॉर्म में वर्क करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पर जैसे आपका टारगेट हिट हो जाएगा, यहाँ से आप अगर आपने यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाया है ना, तो बाय ऑर्डर अगर आपने इधर लगाया था तो यहाँ से आप इसे या तो सेल कर दीजिए या फिर डायरेक्टली इस पे क्लिक करके इसको कट कर दीजिए। तो यहाँ से हम ऑर्डर को क्लोज कर देते हैं। तो ये था हमारा पहला टारगेट। यहाँ पर मैं आपको 4-5 टारगेट लगाने के बाद में इसका रिजल्ट भी बताऊंगा कि ये रिजल्ट किस प्रकार से शो करते हैं। तो कुछ यहाँ पे ऑर्डर हम लोग प्रॉफिटेबल रखेंगे, कुछ नेगेटिव रखेंगे, ताकि दोनों चीजें आप समझ में आ सके। तो चलिए इसको थोड़ा 5x में करते हैं, 10x में करते हैं और उसको आगे बढ़ा के देखते हैं। गाइस हमने पूरा स्ट्रेटेजी में बहुत सारे ऑर्डर भी लगाए हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरा इसका जो रिपोर्ट है वो निकल के हमारे सामने आ चुका है। ये इसका ओवरव्यू है। और लिस्ट ऑफ ट्रेड अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ ट्रेड मतलब आपने टोटल इस बैक टेस्ट के दौरान कितने ऑर्डर लगाए हैं, और यहाँ पर हमारा ओवरव्यू हमको देखने को मिलेगा। तो इस ट्रेड में हमने कुल 22 ऑर्डर लगाए। ऐसे ही रैंडमली मैंने बाय सेल किया है, कुछ ऑर्डर नहीं लगाए थे। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें पूरा ओवरव्यू देखने को मिलेगा। ओवरव्यू क्या है वो एक बार हम समझ जाते हैं। ओवरव्यू के अंदर आपको देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस, आपने नेट कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया है, ठीक है। यहाँ पे एक और मिलेगा आपको ग्रॉस लॉस, एक मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब टोटल आपने कितना प्रॉफिट किया था और नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो। यहाँ पर आपको प्रॉफिट फैक्टर मिलेगा। प्रॉफिट फैक्टर आप इस बात से समझिए कि ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। यानी कि 0.96, यानी कि 1:1 भी इसके अंदर प्रॉफिट फैक्टर नहीं दिखा रहा है। ये मैंने रेंडमली लिया था। जब आप अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करेंगे ना तो यहाँ पर आपको ये चीजें दिखाई देगी। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये सब क्या है। ग्रोस लॉस, ग्रोस प्रॉफिट आपको पता ही है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको पता ही है। यहाँ पर ये प्रॉफिट फैक्टर है जो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शो करेगा। मान लीजिए यहाँ पर 4.5 प्रॉफिट फैक्टर है, यानी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:4 4.5 का है, ठीक है। यहाँ पर सक्सेस रेट, यानी कि आप 100 ट्रेड करेंगे तो उसमें आपका सक्सेस रेट कितना है, 61%, यानी पर 100 ट्रेड आपका 61 ट्रेड विनिंग है और 40 ट्रेड क्लोजिंग जाएगा। लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड, यानी कि आप इस आपकी जो स्ट्रेटेजी है इसमें बताएगा आपने कितने बाय किया है, कितना शॉर्ट साइड ट्रेड किया है, और आपको देखने को मिलेगा नीचे एवरेज लॉन्ग प्रॉफिट, यानी कि टोटल आपने एक बार लंबा प्रॉफिट होल्ड कब किया था और एक बार आपने लंबा शॉर्ट साइड प्रॉफिट कब होल्ड किया था। या इसमें आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, कंसिस्टेंसी विन रेट कितना है आपका, मतलब लगातार कितनी बार आप प्रॉफिट कर सकते हैं आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर। आपने जितने ऑर्डर लगाए उसके अंदर कंसिस्टेंट विन कितना आ रहा है। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप बैक टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर मिनिमम 100 ऑर्डर लगाएंगे, तभी आपको जो डेटा है वो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गैस आई होप आपको ये वीडियो और इसके अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक नहीं किया तो चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका लिंक आपके पास में पहुंच जाएगा। इस चैनल के ऊपर आपको हर दिन कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सीखने को और देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।